गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडिटोरियल्स अड्डा में। यहाँ आपको मिलते हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स, करंट अफेयर्स एंड आर्टिकल्स, वह भी बेहद लोकप्रिय और रिलायबल सोर्स द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता जैसे न्यूज़पेपर से। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने जा रहे हैं जो डेली करंट अफेयर्स के नॉलेज गेन करने के साथ साथ अपने जनरल व स्पोकन इंग्लिश को भी बेहतर करना चाहते हैं। चूँकि यह हमारा वीडियो न केवल इंग्लिश मीडियम बल्कि हिंदी मीडियम के छात्रों को भी विशेष ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एडिटोरियल है, बैक टू जेल, वापस जेल में। एससी जजमेंट अर्थात सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय ऑन रिमिशन इन बिल्किस केस, बिल्किस बानो के केस में जो छूट दी गई है, अंडरलाइन नीड फॉर पॉलिसी सेफगार्ड इन ऑल केसेज, सभी केस में नीतिगत सुरक्षा की आवश्यकता को जो है रेखांकित करता है। सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे सेट एसाइड द रिमिशन ऑर्डर ऑफ गुजरात गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेट असाइड अर्थात रद्द कर देना द रिमिशन ऑर्डर ऑफ गुजरात गवर्नमेंट गुजरात सरकार के द्वारा जो रिमिशन ऑर्डर, रिमिशन अर्थात माफ़ी, छूट के जो आदेश जो प्रदान किए गए थे उसे रद्द कर दिया गया है। यह छूट कब दिया गया था? इशूड इन अगस्त 2022 में गुजरात सरकार द्वारा ये आदेश निकाला गया था, विच हैड फ्रीड 11 वीक कन्विक्ट्स इन द बिल्किस बानो केस। इस ऑर्डर के थ्रू, छूट के आदेश के थ्रू 11 जो कन्विक्ट थे, दोषी थे, उन्हें बिल्किस बानो केस के उन्हें फ्री किया गया था। दे आर टू रिपोर्ट बैक टू जेल विद इन अ फोर्टनाइट अर्थात पखवाड़ा, एक पखवाड़े के अंदर इन्हें फिर से जो है जेल में रिपोर्ट करना है। दिस वर्डिक्ट वाज डिसाइडेड ऑन टेक्निकलिटी। यह वर्डिक्ट जो है, यह निर्णय जो है वो तकनीकी आधार पर लिया गया था। गुजरात डिडंट हैव जुरिस्डिक्शन टू इशू द रिमिशन ऑर्डर। गुजरात सरकार के पास जुरिस्डिक्शन अर्थात अधिकार क्षेत्र नहीं था, किस चीज़ के लिए? रिमिशन ऑर्डर को इशू करने के लिए, रिमिशन ऑर्डर पारित करने के लिए। हाउएवर द इशूज, फिर भी इशू किया गया, जो कि क्लोजली लिंक करता है पॉलिटिकल करेंट्स को, राजनीतिक आयामों को ये इंगित करता है। दिस रिमिशन वाज कंट्रोवर्शियल ऑन अकाउंट ऑफ द हॉरिफिक नेचर ऑफ द क्राइम। यह रिमिशन, यह छूट का जो आदेश था, इस आधार पर भी कंट्रोवर्शियल अर्थात विवादास्पद हो जाता है। ऑन अकाउंट ऑफ द हॉरिफिक नेचर ऑफ द क्राइम, इस क्राइम के इस जो क्राइम किया गया है, इसके नेचर, इसकी प्रकृति को लेके भी ये विवादास्पद हो जाता है, क्योंकि इसकी प्रकृति बिल्कुल विभत्स, आप कह सकते हैं बिल्कुल विभत्स थी, डरावनी थी। दैट लीड टू कन्विक्ट्स बीइंग गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसके कारण ही इसके कन्विक्ट को जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। और पेटिशनर, इस याचिकाकर्ता बिल्किस रसूल हैं। बिल्किस रसूल वाज अ विक्टिम इन केस ऑफ गैंग रेप्स एंड मर्डर्स इन 2002 ड्यूरिंग कम्युनल रेयर्स इन गुजरात में जो 2002 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उस दौरान बिल्किस रसूल जो है उनको विक्टिम बनाया गया था, गैंग रेप का विक्टिम अर्थात पीड़िता। और इनके साथ ही 8 जो है माइनर थे, जिनके साथ भी मर्डर की घटना हुई, इनके ही परिवार की। अब अगला है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू रिमिशन पॉइंट्स टू इट्स पॉलिटिकल डायमेंशन। सेम थिंग मैंने जो कहा कि द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू, ये जो घटनाओं का क्रम है जो कि रिमिशन की ओर बढ़ता है, छूट की ओर बढ़ता है, ये पॉइंट्स करता है, संकेत करता है किसके? पॉलिटिकल्स डायमेंशन यानी राजनीतिक आयामों की ओर। सीबीआई इन्वेस्टिगेटेड दिस केस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उन्होंने इस केस की जांच की थी। देयरफॉर, इसलिए इन 2019 में द एजेंसीज ओपिनियन वाज साउट ऑन द प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ द कन्विक्ट। इसलिए चूंकि सीबीआई ने इसकी जांच की थी, इसलिए 2019 में इस एजेंसीज के ओपिनियन मांगे गए थे, किस संदर्भ में? प्रीमेच्योर यानी समय से पूर्व रिलीज करने के लिए कॉन्विक्ट को, यानी दोषी को समय से पूर्व रिहाई के लिए इनसे राय मांगा गया था। सीबीआई सेड देयर वाज नो केस फॉर लेनेंसी हियर। लेनेंसी मतलब उदारता, इस यहाँ कोई मामला ही नहीं है उदारता का। नेक्स्ट ईयर लास्ट
अगले साल CBI स्टैंड्स वाज बैक्ड बाय द SP एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन दाहोद गुजरात। और अगले साल क्या होता है कि CBI ने जो ये वक्तव्य दिया, ये जो जांच करके दिया, इसकी बातों को बैक्ड बाय यानी सपोर्ट किया गया, समर्थन दिया गया किसके द्वारा? SP और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है दाहोद गुजरात के, उन्होंने भी इसी बात को दोहराया। दे टू अपोज, उन्होंने भी अपोज किया प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ द कन्विक्ट, उन्होंने भी इसका समर्थन नहीं किया कि कि इन कन्विक्ट को, इन दोषी को जो है प्रीमेच्योर समय से पूर्व रिहाई दिया जाए। अगला है सुप्रीम कोर्ट सेड दैट रिमिशन इज अ रिडक्शन इन द सेंटेंस विदाउट इन एनी वे लेसनिंग द गिल्ट ऑफ द कन्विक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा माफ़ी का मतलब दोषियों के अपराध को कम किए बिना सजा में कमी करना है, ना कि दोषी का अपराध कम नहीं होता है, उसकी सज़ा में कमी करना। देयरफॉर, इसलिए द बेसिस ऑफ कन्विक्शन रिमेन्स अनचेंज, इसलिए दोष का जो आधार है कन्विक्शन का, वो जो है अनचेंज रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अगला है पावर टू ग्रांट रिमिशन इज विद द एग्जीक्यूटिव। रिमिशन देने की, छूट देने की, माफ़ी देने की जो शक्ति है वो कार्यपालिका के पास होती है। व्हेन द रिमिशन, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, व्हेन द रिमिशन केम थ्रू इन 2022 ओवर द इनिशियल ऑब्जेक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी जो था CBI, उसके प्रारंभिक आपत्ति के बाद भी जो 2022 में ये रिमिशन का जो आदेश पारित हुआ, गुजरात वाज इन द मिस्ट ऑफ एन इलेक्शन कैंपेन, वहाँ पर उस समय गुजरात में इलेक्शन चुनाव प्रचार चल रहा था। टू एस्पेक्ट्स लेड SC टू कंक्लूड दैट, ये जो दो पहलू हैं वो सुप्रीम कोर्ट को ये आगे निष्कर्ष निकालने की ओर अग्रसरित करते हैं। द रिमिशन ग्रांटेड बाय गुजरात वाज इलीगल, गुजरात के द्वारा जो गुजरात सरकार के द्वारा जो ये रिमिशन छूट का जो आदेश दिया गया है इस कन्विक्टेड को, इन दोषियों को, ये जो है इलीगल था, गैर कानूनी था। As the trial of the बिल्किस बानो केस had been transferred to महाराष्ट्र, जैसा कि बिल्किस बानो का जो ये केस था, इसका ट्रायल किसको ट्रांसफ़र किया गया था? महाराष्ट्र को। देन गुजरात वाज नॉट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन रिमिशन, जब ये ट्रायल महाराष्ट्र में हुआ तो गुजरात को पावर कहाँ से मिल सकता है, या अप्रोप्रिएट बॉडी कैसे हो सकता है ये डिसाइड करने के लिए कि उनको रिमिशन दिया जाए? गुजरात गवर्नमेंट हैड एडमिटेड इट इन 2022, और गुजरात गवर्नमेंट ने इसे 2022 में एडमिट किया। कंसिक्वेंटली द रिमिशन ऑर्डर वाज बेस्ड ऑन द स्टेट यूसर्पिंग पावर, इस प्रकार से परिणामतः यह जो है रिमिशन ऑर्डर जो कहीं ना कहीं किस आधार पर बेस्ड दिखता है, जो कि राज्य द्वारा शक्ति हथियाने की आधार पर यह दिखाई देता है। दिस वाज वन ऑफ द रीजन, ये जो है एक कारण था कि SC सेट असाइड द रिमिशन ऑर्डर, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? रिमिशन ऑर्डर को रद्द कर दिया। नीड फॉर गार्ड्रेल्स, रिमिशन इज इंटेग्रल टू द जस्टिस सिस्टम। रिमिशन जो है, छूट, माफ़ी का जो ये रिमिशन जो है इज इंटेग्रल पार्ट, अभिन्न अंग है, न्यायिक व्यवस्था का ये अभिन्न अंग है। बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट इट्स नॉट अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल कन्वीनियंस, लेकिन यह भी ध्यान रखना, ये भी सुनिश्चित करना इम्पॉर्टेंट होगा कि ये जो है राजनीतिक सुविधा के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। When Supreme Court concluded that Gujarat government usurped power to order remission, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कंक्लूड किया, ये निष्कर्ष निकाला कि गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया? रिमिशन ऑर्डर, छूट के आदेश को पारित करने की शक्ति को हथियाया है। द रिस्क ऑफ द जस्टिस सिस्टम बीइंग अंडरमाइंड बाय इट वेयर हाईलाइटेड, इससे यह हाईलाइट होता है कि जस्टिस सिस्टम, न्यायिक व्यवस्था के कमज़ोर होने का खतरा जो है इससे रेखांकित होता है। जस्टिस इज पुअरली सर्व्ड, जस्टिस, न्याय जो है गलत तरीके से सर्व करना, केवल नॉट जस्ट बाय आर्बिट्रेरी डिटेंशन, केवल न्यायिक हिरासत में जो है ज़बरदस्ती मनमाने ढंग से लेने भर से ये केवल नहीं माना जाएगा कि जस्टिस जो है पुअरली सर्व्ड, गलत तरीके से सर्व हुआ है, बल्कि बट एल्सो डूबियस रिमिशन, अगर संदिग्ध रूप से अगर उसे छूट देते हैं तो यह भी जो है वो किसके? पुअरली जस्टिस सर्व करने के अंदर ही आएगा। तो ये रहा आज का एडिटोरियल। तो आप बताएंगे कि आपको ये एडिटोरियल्स कैसा लगा। और आज का जो एडिटोरियल्स है इसमें एक क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि ये जो है बिल्किस बानो केस ये कब हुआ था? ये कम्युनल रेयर
के दौरान हुआ था गुजरात में, और ये कम्युनल रेट्स कब हुआ था, इसको आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना है। और अगर अन्य कोई भी सुझाव हैं जो आप देना चाहें तो आप इस कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। तब तक के लिए फिर कल एक नए वीडियो के लेक्चर के साथ हम आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग टू एडिटोरियल्स अड्डा। और हाँ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।